सरगोदा के 5 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर 416 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि सरगोदा के हल्का NA82 में जमीयतुल उलमाए इस्लाम के उम्मीदवार राव अब्दुल कयूम के कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज यासीन गुल से इस रिपोर्ट में। सरगोदा के हल्का NA82 में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार राव अब्दुल कयूम के कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है और कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। राव अब्दुल कयूम का इस मौका पर कहना था कि इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से उनका एक कारकुन हूँ जी, तो उनकी तरफ से NA82 में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हमारी नून लीग से भी सीट एडजस्टमेंट के बारे में बातचीत चल रही है, क्योंकि जो कमेटी बनाई है जमीयत उलमा इस्लाम की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 4 रुकनी कमेटी, उसका मैं मेंबर भी हूँ। पीपल्स पार्टी से भी अभी बात हुई है परसों यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, और 2 नशिस्तें नून लीग से हो चुकी हैं। इंशाल्लाह हम करीब हैं कि किसी पार्टी से सीट एडजस्ट हो जाए और भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अपनी जमात को अच्छा इलेक्शन लड़कर अच्छा रिजल्ट देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार राव अब्दुल कयूम का मजीद कहना था कि हल्का NA82 में मुख्तलिफ बड़ी बरादरियों की हमायत हासिल है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। मुझे इस हल्के में इसलिए दूसरों से ज़्यादा एडवांटेज है कि नून फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, वहाँ वो मेरे साथ हैं, ये उन्हीं के कंपनी के लोग हैं। उसके बाद जो है पीर साहिबान, पीर फारूक साहब अगले दिन भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मेरी हमायत का मुकम्मल ऐलान किया है। फिर पूरे 3 ख़ानदान बनते हैं लत बिरादरी के, उनकी 4.5-5 यूनियन काउंसिलें हैं, वो तीनों ख़ानदान मेरे साथ हैं इंशाल्लाह, और पराचा ख़ानदान भी मेरे साथ आएगा। फिर इसमें मेरी बिरादरी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 50-60% जो है हमारी बिरादरी है, उनसे हमारी अजीज़दारी है। वो मेरा पूरा इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा लड़ेंगे और उसके बाद अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि अच्छे लोगों को वोट दें। राव अब्दुल कयूम का कहना था आवाम भी अपने उम्मीदवारों की शख्सियत को देखकर वोट दें ताकि मुल्क में बेहतरी आ सके।